जिद्दी बच्चे को पढ़ाने के 5 मैजिकल टिप्स। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल टू एवरीवन। मैं मनप्रीत इनफॉर्मर से आप मुझे देख रहे हैं। क्या आप सबके साथ भी ऐसा होता है कि जब भी आप अपने बच्चे को पढ़ने बिठाते हो तभी आपका बच्चा या तो भाग जाता है या रोने लगता है? तो इसे हम लोग जिद्दी बोल देते हैं कि हमारा बच्चा तो जिद्दी है, भाई पढ़ता ही नहीं है। जब भी हम पढ़ने बिठाते हैं वो टेंट्रम्स स्टार्ट कर देता है अपने। तो मैं आज आप सबके लिए कुछ 5 पॉइंट्स ऐसे लेकर आई हूँ जिससे आपका बच्चा पढ़ाई को बोझ नहीं समझेगा बल्कि भाग कर आएगा कि मुझे पढ़ाओ मम्मा मुझे पढ़ना है, मम्मा मुझे पढ़ना है। तो आप भी खुश हो जाओगे जब आपका बच्चा बोलेगा ऐसे। तो चलिए मैं आपको वो 5 टिप्स बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने बच्चे को ना जब भी पढ़ाने बैठो तो आपको उसे चॉइस देनी है। आपको अपना हुक्म नहीं झाड़ना है कि भाई जो मैं कह रही हूँ वो कर ले चुप करके, ऐसे नहीं बोलना है। आपको सिर्फ उसको चॉइस देनी है। चॉइस कैसे देनी है कि आप उसको ये नहीं कहें कि चल बेटा मैथ्स की नोटबुक निकाल, चल मैं तुझे मैथ्स पढ़ाती हूँ। नहीं, आपको उसे ये पूछना है बेटा आप कलरिंग करोगे या राइम्स करोगे या मैथ्स 1 2 3 करोगे। तो उसे लगेगा कि हाँ, कि मैं मम्मा मुझे चॉइस दे रही हैं, मुझसे पूछ रही है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो जैसा कि अगर वो उससे चॉइस लगेगी तो उसको और इंटरेस्ट आएगा कि हाँ मम्मा मुझे चॉइस दे रही है। अगर वो कहता है कि मुझे कलरिंग करनी है तो आप उससे पहले कलरिंग कराओ ताकि उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो आपके लिए भी तो बेनिफिट है ना कि वो बैठ रहा है। पहले तो वो बैठ भी नहीं रहा था, तो अभी वो कम से कम बैठ रहा है कि मैं कलरिंग करूँगा। सेकेंड टिप है मेरी कि आप उसे गोल्डन रूल दो। गोल्डन रूल मीन्स जैसे आपका बच्चा, आप चाहते हो कि मैं 1 घंटा अपने बच्चे को टाइम दूं, पर आपको 1 घंटा नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि मेरा बच्चा कम से कम 10 मिनट भी बैठा है, 10 मिनट भी टिक रहा है तो उसका ध्यान पढ़ाई में है, उसका दिमाग थक नहीं रहा है, तो उसे पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी। तो सेकंड टिप भी आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, आपको अपने बच्चे को पढ़ाई के तरीके से नहीं करानी है, पढ़ाई खेल के तरीके से करानी है। जैसे बुक्स छोड़ देना है, आपको ABC को खेलते हुए पढ़ाना है, क्योंकि आप तो मम्मा हो, आप ट्यूशन टीचर तो नहीं हो। आपको क्या करना है, अपने बच्चे को जैसे आप ABC की रिकॉग्निशन करा रहे हो आप अपने बच्चे को, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भले ही आप एक प्लेट में आटा ले लो और आटे में ना आप अपने बच्चे को बोलो कि इसमें हम खेलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आटा फैला देते हैं और अपने बच्चे को कहते हैं इसमें A लिख के दिखाओ, देखो कितना मैजिकल हो रहा है ना। तो इससे आपके बच्चे को भी मोटिवेशन मिलेगी। फोर्थ, आपको अपने बच्चे को अगर वो गलत करता है तो हम लोग टोक देते हैं ना कि नहीं बेटा तूने ये क्या कर रहा है, गलत क्यों कर रहा है। तो आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको प्यार से समझाना है कि बेटा ऐसे ये गलत हो रहा है, आप सही नहीं लिख रहे हो। और लेकिन जब आपका बच्चा सही लिखता है तब आप चुप करके बैठे रह जाते हो। तो आपको तब चुप करके नहीं बैठना है, तब भी आपको अपने बेटे को मोटिवेट करना है कि या तो हाई फाई करके या यस आपने बहुत अच्छा किया है। मैं ट्यूशन टीचर हूँ, मैं भी बच्चों को ऐसे ही करती हूँ ताकि बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिले और बच्चा मतलब उसको तारीफ जब उसकी होगी तो बच्चा खुद मोटिवेट होगा और बच्चा करने लगेगा। तो आपको हमेशा पॉजिटिव भी उसको बोलना है कि वाओ आपने बहुत अच्छा लिखा, तो इससे आपका बच्चा भी करने लगेगा। टिप 5, जब आपका बच्चा गलत करता है तो आपको गुस्सा आता है, आप अपने मूड को शांत करके रखिए। आप गुस्से में अगर उसको पढ़ाएंगी तो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ेगा और वो डरेगा, जिद करने लगेगा कि मुझे नहीं पढ़ना। जब वो गलत कर रहा है ना, आप हल्की सी मुस्कान दे दो, हल्की सी स्माइल दे दो कि अरे ये क्या कर रहा है, ये तो गलत है। ये तो पूछना भूल गई
कि आपका बच्चा आपसे पढ़ाई के वक्त क्या बहाना लगाता है। कम से कम मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी अगली वीडियो का वेट ज़रूर करना कि अगली वीडियो आपके लिए क्या लेकर आती हूँ। बाय बाय। लास्ट इन तरीक़ों को मेरे आजमा कर देखिए, आपका बच्चा पढ़ाई से प्यार करने लगेगा, भागेगा नहीं, खुद आएगा आपके पास कि मम्मा मुझे पढ़ाओ। अगर आपको मेरी ये वीडियो काम की लगी, आपके यूज़ में है, तो इसे दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे पेज मनप्रीत इन्फॉर्मर को सब्सक्राइब करना मत भूलो।